हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यूपी की बेटी बिहारी बहू आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। आज है विजयदशमी और दशहरा का दिन है। आदिशक्ति माता ने बुराई का अंत करके अच्छाई पे जीत की है। आज हम उस दिन को पर्व के रूप में मनाते हैं और मुझे लगता है कि बुराई का कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बुराई का अंत हो जाएगा तो अच्छाई का भी अंत होगा। इस दुनिया में हर चीज के दो जोड़े हैं, एक अच्छा एक बुरा, एक सच एक झूठ, सूरज चांद, धरती आकाश, गोरा काला, पति पत्नी, हर चीज जोड़े में भेजी है दुनिया में। ये दोनों साथ चलेंगी ताउम्र। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये चलती रहेंगी चीजें। मगर हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें सजग होने की जरूरत है। हम महिलाएं जो है दूसरे पे विश्वास जो करती हैं वो गलत है। आज हम आदिशक्ति माता का मैं रूप तो नहीं कह सकती, मगर मैं उनकी बेटी जरूर हूँ और उन्होंने मुझे धरती पे भेजा है तो कुछ तो उनका दायित्व होगा। इसीलिए तो मेरा जन्म किया होगा, उन्होंने इस दुनिया पे मुझे भेजा होगा। अगर मेरे वजह से अगर एक लड़की अगर अपने ऊपर खुद सक्षम हो गई तो मैं सोचूंगी कि मेरी जिंदगी का जो जन्म लेना है वो सफल हो गया। मैंने हर इंसान को बहुत करीब से देखा है। इतनी सी जो उम्र मेरी है, इस उम्र में लोग कहते हैं ना कि कोई भी लड़की जब होशियार होती है तब दुनिया को देखती है, मगर मैंने 6-7 साल की उम्र से ही मैंने दुनिया को देखना चालू कर दिया। मैं अपनी एक स्टोरी जो सच है बिल्कुल, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ और मैं ये लड़कियों के लिए जरूर कहूंगी कि वो मेरी वीडियो को देख के सुन के अपने अंदर एक बदलाव जरूर लाएं। और खास तौर से वो लड़कियां जिनकी माँ नहीं है, जो दूसरों पे विश्वास कर लेती हैं, उनको लगता है कि कोई मेरे को सपोर्ट कर रहा है तो वो उनके अनुसार चलती हैं। ये उन लोगों की गलत फहमी होती है। मैं जब 7 साल की थी, 7 साल या छोटी ही होंगी, मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बोल दिया था मेरे पापा को कि घर ले जाइए, अब इनको बचना मुश्किल है। ठीक है, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और उस समय मेरी एज 6-7 साल की होगी। मेरे पापा ने मैं नानी के घर रहती थी, मेरे पापा ने फोन किया उस समय, तो मैं वहां से मेरे नानी ने कुछ पैसे दिए, मुझे दिए कि ये अपनी मम्मी को दे देना, उनकी बेटी को। तो मैंने कहा ठीक है। वो उन्होंने मेरे कमर में, मतलब पहले बटुआ चलता था, कपड़े का होता था, उसको खींच के बंद करना होता था, वो मेरे कमर में बांध दिया और मेरे नाना को कुछ पैसे दे दिए। और उस समय मेरे घर पे बहुत सारा पपीता लगा हुआ था, तो मेरे नाना को पपीता भी दिया उन्होंने। 2 पपीते थे बड़े बड़े, क्योंकि उस समय जो जमाना वैसे ही था। लोग मतलब बड़ा शौक से देते थे अपनी बेटी को कि हाँ ये चीज मेरे बेटी खाएगी। तो मेरे नाना मुझे लेके चल दिए। मेरा घर, मेरी नानी का घर पड़ता है यूपी में, पड़ता है गोरखपुर। और मैं गोरखपुर से आ रही थी, शाहजहानपुर मुझे उतरना था। और तो गोरखपुर जब स्टेशन पहुंचे मेरे नाना मुझे लेके, वहां बहुत ज्यादा भीड़, क्योंकि गोरखपुर बहुत बड़ा स्टेशन है और वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। मेरे नाना की उम्र उस समय होगी 60-70 के करीब में। तो उस समय के लोग बहुत तब भी फिर भी चलने फिरने लायक अच्छे होते थे। तो नाना मेरे डंडा लिए हुए थे, डंडा लेके चलते थे और मुझे साथ में लिए हुए थे। तो उनको लगा कि भीड़ में मैं इतने खड़े नहीं हो पाऊंगा। और तो उन्होंने एक जो चाय पी रहा था स्टॉल पे आदमी था, उसको बोला कि भैया ये शाहजहानपुर की ट्रेन कितने बजे आएगी। तो उसने कहा बाबा आप रुकिए, मैं चाय पी लेता हूँ, मैं आपको टिकट भी कटवा दूंगा और मैं आपको ट्रेन पे भी बैठा दूंगा। तो मेरे नाना उनकी बातों में आ गए, बोले ठीक है। उन्होंने चाय पिया और मेरे नाना से पैसे लिए। उस समय मुझे याद नहीं है कितने का टिकट था, फिलहाल वो टिकट के लिए उसने पैसे ले लिए मेरे नाना से और वो लाइन में खड़ा हो गया।
तो हम नाना बैठ के बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे कि अभी तक वो आया नहीं। तो मेरे नाना बोले कि ठीक है बेटा तुम बैठ जाओ। मेरे पास दोनों पपीते रख दिए और झोला था, उसमें कपड़े थे मेरे नाना के, और नानी ने कुछ सामान दिया था मेरी मम्मी के लिए, वो भी था। दो झोले थे और बैठा के नाना ने मुझे कहा कि तुम इनको पकड़ के बैठना, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम किसी के साथ मत जाना, और कोई कितना भी कुछ कहे किसी के साथ मत जाना जब तक मैं ना आऊं। मैंने कहा ठीक है नाना। तब वो मेरे नाना उसको लाइन में ढूंढने के लिए निकल गए, और उसने देखा कि वो मेरे नाना मुझे ढूंढ रहे हैं। वो शायद भीड़ में साइड में खड़ा था और वो मेरे पास पीछे से घूम के आया, मुझसे बोला कि देखो तुम्हारे नाना वहां बैठे हुए हैं, मैंने उन्हें टिकट दे दिया है और तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें नाना के पास छोड़ देता हूँ। वो मैंने 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे बैठा दिया उनको। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे नाना को ही भेजना, क्योंकि मेरे नाना कह के गए हैं कि जब तक मैं ना आऊं तुम किसी के साथ मत जाना। तो उसने कहा, बहुत उसने मेरे साथ मुझे मनाया, बहुत लालच भी दिया कि चलो हम तुमको, कि हाँ भीड़ में तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, चलो बेटा बेटा करके मुझसे बात कर रहा था। तो भी मैंने उससे कहा नहीं, मैं नाना आएंगे तभी मैं जाऊंगी। तो उसने कहा उसने दोनों पपीते उठा लिए। अब झोला तो मैंने उसको दिया नहीं, मैंने कहा कि क्योंकि अब दोनों झोला को मैं पकड़ के बैठी हुई थी, पपीता मेरे हाथ से छूटा हुआ था। तो उसने कहा ठीक है, मैं पपीता लेके जा रहा हूँ और नाना को तुम्हारे तब तक भेजूंगा। मैंने कहा ठीक है जाओ। तो वो चला गया पपीता लेके, और मैं तो गई नहीं। फिर मेरे नाना थोड़ी देर के बाद मेरे पास आए और बोले कि बेटा वो तो मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा वो तो अभी आया था, पपीता भी लेके गया है। तो बोले अब तो मेरे नाना क्या ही मुझसे बात करेंगे, मुझे जो कलेजा से चिपका के उन्होंने वो रोना चालू किए। तो वहां की जितनी जीआरपी पुलिस होती है वो सारी पुलिस इकट्ठी हो गई। क्या हुआ क्या हुआ? मेरे नाना बोले कि वो जो मेरे पास पैसा था वो भी ले गया, मेरा पपीता भी ले गया, मैं बेटी के घर जा रहा था, मेरी बेटी मतलब अपने बेटी को देखने की इच्छा है उसको, मैं बेटी को लेके जा रहा था, बताओ मेरी बेटी को भी ले जाता। वो ऐसे करके रो रहे थे। अब मेरे नाना के पास पैसे भी नहीं, उसने शायद कुछ पढ़ा उड़ा के मेरे नाना से सारे पैसे ही ले लिए थे, मेरे नाना के पास 1 भी रुपया नहीं था। अब नाना मेरे बहुत सोच रहे कि मैं दुविधा में बेचारे फंसे हुए थे कि मैं अब घर जाऊंगा तो मेरे घर में सब मेरी नानी भी डांटती उनको। मैंने उस दिन से मैंने आज तक, मेरी मम्मी डेट कर गई, मेरे हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गए, मगर मैंने आज तक किसी भी बड़े का, मुझे जो लगता है सही है मैं वही सही करती हूँ, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों चाहे वो कोई हो। अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करते, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, आपको लगता होगा कि आपके रिश्तेदार हैं, आपको आप इस कंडीशन में हैं, आपको कोई साथ देने वाला नहीं है तो आपको कोई साथ देगा। ये दुनिया बहुत मतलबी है गाइस। इस दुनिया में हम लड़कियों से, उन लड़कियों से कहते हैं जिनकी माँ नहीं है, उनको तो किसी रिश्तेदार पे किसी पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। अगर अपने, जब औरत कोई भी हो, उसका आत्मविश्वास जब जागता है ना, जब उसमें शक्ति आती है, आदि शक्ति जो बोलते हैं जगदम्बा, वो मुझ में रूप आया। मुझे लगा कि दुनिया बहुत मतलबी है, अपने सिर्फ मतलब के लिए वो किसी हद तक जाएगी। इसलिए आज तक मैं किसी के बहकावे में, किसी की बातों में मुझे मतलब ही नहीं होता, मैं दुनिया से बिल्कुल परे रहती हूँ। मेरी अपनी एक दुनिया होती है, मेरी अपनी एक सोच होती है। मुझे ज्यादा लोगों से बातें करना पसंद नहीं है, ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है, मुझे अपने आप में रहना पसंद है। लोग कहते हैं कि तुम अकेले कैसे रह लेती हो, मैं बहुत खुश रहती हूँ गाइस अकेले, क्योंकि अकेले में आपको कोई दुख देने वाला नहीं होता। आप किसी के लिए रोते हैं कि अरे मेरा उसने मुझे ऐसे कहा या उसने मुझे ऐसे कह दिया, किसी भी चीज से आप हर्ट हो सकते हैं, मगर मुझे कोई भी हर्ट करने वाला नहीं। कौन करेगा मुझे हर्ट? मुझे दुनियादारी से कोई, मेरा जो फर्ज है मैं वो निभाती हूँ। और हम सभी लड़कियों से यही कहते हैं कि आपका जो दायित्व बनता है, माँ बाप
सास ससुर जिसके प्रति बनता है अपना दायित्व आप पूरा कर दीजिए। आपको अगर कोई नहीं पसंद करता है तो आप अपना रास्ता अलग कर सकते हैं, बट अगर कोई आपको पसंद करता है, आपको समझता है कि मेरी बहू आप बहुत होशियार है या मेरे घर परिवार को चला सकती है, तो आप बेशक उनका साथ दीजिए। मगर ये दुनिया को, कोई दुनिया पे लोगों से विश्वास करने की जरूरत नहीं है, कोई विश्वास के काबिल है ही नहीं। एक जो जिसके साथ हम शादी करके आते हैं, एक पति, जो कहते हैं ना पूरी दुनिया खिलाफ हो आपके, अगर आपके पति साथ हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, आपको कभी एहसास नहीं हो सकता कि हम कोई परेशानी है हमको। हम तो उनसे भी कहते हैं कि आप अपने माँ बाप का साथ दीजिए, क्योंकि मैंने अपना जीवन भोलेनाथ पे समर्पण किया है। मैं तो यही कहती हूँ कि जब वो अकेले एकांत शांत रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती, मैं भी रह सकती हूँ। और मैं सभी लड़कियों से यही कहती हूँ कि आप अपने आप में रहिए, क्योंकि हम अकेले आए हैं दुनिया में और अकेले ही जाएंगे, इसलिए इस दुनिया से उतना मोह माया करने की जरूरत नहीं है। तो जय भोलेनाथ बोलिए मेरे साथ।